खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैंने सुबह सुबह कपड़े धोने मैंने मशीन लगा रखी थी सुबह, क्योंकि अच्छी धूप आ रही थी। तो कल मैंने आपको बताया था कि मेरा जो वाइट चादर है उसको मैं मशीन से धोऊंगी, लेकिन मैंने जो आला होता है उससे धोया है, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत दाग भी लग जाते हैं, बच्चे चाय वगैरह कहीं, तो उससे क्या वाइट कपड़ा हो, कपड़े जीन्स टॉपर चादर कुछ भी, तो उससे एकदम क्लियर हो जाता, कोई भी दाग रहते नहीं है। तो मैं उसी से धोती हूँ। और नॉर्मल कपड़े मैंने सर्फ से धोए थे, जो मैंने मशीन से अलग से लगा रखे थे। फिर मैं आ गई नीचे, मैंने भगवान की पूजा की, क्योंकि आज भगवान का चौथा दिन था। तो मैंने ये आज माता जी का चौथा दिन है, और मैंने स्काई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है और रानी कलर का ओढ़ना ओढ़ा है। इसमें बॉर्डर है चारों तरफ, सितारे वगैरह हैं। तो मैंने ये थोड़ा वर्क भी है, ज़्यादा वर्क नहीं है, तो मैंने ये वाला पहन लिया। फिर मैं गई मार्केट में, क्योंकि आज मुझे बैंक में कुछ काम था, मेरे एटीएम वगैरह इशू करवाए थे, तो मुझे लेने जाना था। क्योंकि एक बार घर पे आए थे तो मैं घर पे थी नहीं, तो वापस चले गए थे। तो मैं तैयार होके घर पे निकली, और ये मैंने 2 बैंक में हम गए। एक तो इनके कुछ काम था, भावना के पापा का, उनके भी एटीएम की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम दोनों बैंक में गए, दोनों इशू करवाई। और फिर मैं और शालिनी ने हमने जूस वगैरह पिया, क्योंकि व्रत था, तो हमने सोचा थोड़ा जूस वगैरह पी लेते हैं। और आगे गए हम, तो मार्केट में आज इतनी भीड़ थी कि कहीं भी रास्ता भी हमारा उदयपुर में इतना टूटा हुआ हो गया, पूरा चारों तरफ नया रास्ता बन रहा है, तो पूरा ख़राब हो रहा है। इसके पापा आगे चले गए थे, तो मैं गाड़ी लेके गई, क्योंकि वो कुछ बैंक में थोड़ी ज़्यादा देर हो गई थी, तो हम कुछ सामान लेने आ गए थे इधर मार्केट में। तो हम दोनों ही गए थे, और भावना के पापा साइड में खड़े थे, और फिर मैं और शालिनी दोनों आ गए थे। इसके कुछ सामान लिए, चिप्स वगैरह ली, थोड़ा नमकीन वगैरह सेगार का लिया, और एक डोसे की दुकान थी, तो शालिनी के मेरे को खाना है मम्मी, खाना है, ऐसे छेड़ रही थी, क्योंकि व्रत था। फिर मैं इसको लेके आई यहाँ जूस की दुकान, और शिवजी भगवान का मंदिर है, और हमने दर्शन किए, और ये हमने जूस पिया, और ये भी आ गए थे, हम तीनों जनों ने पिया। फिर आप देखो वहाँ पे हमको टोकन मिलते हैं, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल जूस देते नहीं है, जैसे अपन पैसे वगैरह दे देते हैं अपन को जूस दे देते, ऐसा नहीं होता है। यहाँ गन्ने का जूस टोकन देते, फिर अपन को देते हैं। इतनी बड़ी दुकान है कि बहुत सारे लोग आते हैं उदयपुर के। और यहाँ पास में तुलसी माता का पेड़ लगा हुआ है, इतना बड़ा पेड़ है। और मैंने ये इनकी मंजरी लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी ली, क्योंकि मेरे घर पे भी है तुलसी माता, लेकिन कहते हैं कि मंजरी थोड़ी सी लेते और घर पे लगाते हो तो अच्छी फैल जाती है, तो मैंने वहाँ से ली। फिर हम यहाँ से निकल गए थे, थोड़ा मेरे को बेकरी में कुछ काम था, तो वहाँ चले गए। फिर आ गए हम यहाँ राधा जी के मंदिर, हमारे पास में है, बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ में शालिनी उसके पापा हम दर्शन करने आए। और कितना सजा हुआ है, अभी नवरात्रि का दिन है, तो बहुत बड़ा अच्छा सजावट कर रखी है चारों तरफ। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी बोल रहे मेरा भी फ़ोटो ले लो, तो हमने उनका भी ले लिया है। और अभी हम दर्शन करके वापस निकलने वाले हैं, और ये हम निकल गए हैं, भावना पापा आ गए वापस, तो ये निकल गए दर्शन वगैरह करके। पास में हम यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहे, कि गाड़ियाँ वगैरह बहुत हाईवे रास्ता है, तो फिर भीड़ भाड़ होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह आती है, ट्रकें वगैरह भी आती है। अहमदाबाद हाईवे में हमारे इधर चलता है। और वापस हम आ गए हैं यहाँ आगे रास्ते में। फिर हम थोड़ा सा खड़े भी रहे, क्योंकि गुलदस्ते वाले थे, शालिनी बोल रही थी मम्मी कुछ ले। फिर घर पे आए, तो हमारे घर के पास में एक छोटी गुड़िया रहती है, तो वो आ गई थी, तो ये खिलौने वगैरह बिखेर दिए, क्योंकि भावना होती है तो बिखेरा करने नहीं देती है, शालिनी कुछ न कुछ बिखेरा कर देती है। वापस शाम का हमारा व्रत था, तो मैं किचन में आ गई, मैंने चाय बनाई, और हम तीनों ने पी चाय। और ये मैं कढ़ी बना रही हूँ, किचन में आ गई और कढ़ी बनाई मैंने।
और चावल रखे और थोड़ी सूखी सब्जी बनाई मैंने, आलू मटर और थोड़ा बहुत कुछ इसमें डाला था, पता नहीं, शिमला मिर्च पड़ी थी वो डाली। और अभी मेरे को प्यास लग गई तो मैंने पानी पिया। अभी मैंने आटा लगा दिया है। मेरे किचन के कपड़े बहुत सारे होते हैं, मैं समेट के रख देती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े होते हो तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा साथ में रख देती हूँ। और सबसे पहले मैंने कान्हा जी का भोग के लिए एक पराठा बनाया शक्कर डाल के, क्योंकि शक्कर वाला पराठा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने कढ़ी बनाई थी और रोटी चावल और सूखी सब्जी तो कल ही मैंने आलू की बनाई थी, मटर वगैरह की, तो कान्हा जी को रख नहीं सकते, तो मैंने शक्कर वाला पराठा बनाया कान्हा जी के लिए। और ये मेरा खाना बन गया है। अब हम की भूख लग रही थी तो हम सोचे सब जने खा ही लेते, क्योंकि 6:30 तो बज गई थी। और ये रोटी तो मतलब ज़्यादा बनी नहीं है, क्योंकि चावल सब जने ज़्यादा ही खाते हैं, तो चावल बनाए। ये खाना हमने खा लिया, गैस वगैरह साफ़ कर लिया है, बर्तन वगैरह भी हो गए। और हम अभी नवरात्रि में गरबा देखने जा रहे, तो मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। और ड्रेस भी मतलब सुबह पहनी थी, उससे मिलती जुलती है। इसके खाली फ्लावर हैं और उसके थोड़े मतलब वो थे, थोड़े चमक वगैरह थी, तो मैंने ये वाली पहन ली। क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में गरबा है, जैसे अम्बा माता है, तो हम अम्बा माता जा रहे हैं। और बीच में हमारे सुथारवाड़ा भी है, वहाँ पे बहुत अच्छा फेमस है गरबा। देखते दोनों जगह जाएंगे तो हम दोनों जगह का आपका वीडियो बताऊंगी मैं। और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, घर से निकल गए और ये आ गए सुथारवाड़ा। सुथारवाड़ा में हमने मतलब गए वहाँ तो बहुत भीड़ थी, दर्शन किए माता जी के और वापस निकल गए, क्योंकि ज़्यादा देर देख नहीं सकते। लाइन इतनी बड़ी लगती है कि अपन जाते जाते 1-1.5 घंटा हो जाता है। फिर रात 12 तो बज जाते हैं। फिर हम वहाँ से निकल गए और हम आ गए यहाँ पे हाथीपुल आ गए थे। हाथीपुल के वहाँ पे हमने कालिका माता के वहाँ गए, तो फिर वापस बहुत भीड़ थी तो हम आ गए यहाँ पे अम्बा माता दर्शन करने। अम्बा माता के यहाँ देखो आप, बहुत सारी गाड़ियों की पार्किंग, जाने का रास्ता तक नहीं है। बड़ी गाड़ी तो आ ही नहीं सकती है, 4 व्हीलर वगैरह तो ये सारी 2 व्हीलर ही है, तो यहाँ बहुत सारी भीड़ है। और ये सब डांडिया वगैरह बेचने वाले, चुनरी नारियल वगैरह, भगवान का प्रसाद, लोग इतने लेके बैठते हैं। और छोटे मोटे लोग तो मतलब बैठे ही रहते हैं, अपनी जगह भी नहीं होती है जाने की। ये है अपने अम्बा माता, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत साल से पुराना मंदिर है। यहाँ बहुत अच्छा मतलब गरबा वगैरह खेलते हैं लोग। और हम अब अंदर जा रहे हैं, तो अंदर हमने माता जी के दर्शन वगैरह किए। और फ़ोटो तो मतलब लेने देते नहीं है, मना कर दिया था कि यहाँ फ़ोटो लेना मना है। फिर भी हमने इस जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत तो वीडियो लिया था, जैसे हाथ में रख के मना किया 2-3 बार के लिए लेना है। और ये गरबा खेल रहे बच्चे, बड़े हैं, लड़कियाँ वगैरह सारे। अभी तो 4 दिन ही हुए, इसीलिए इतना मतलब खेलते नहीं, लोग ज़्यादा आते नहीं। जैसे 5-6 दिन हो जाएंगे उसके बाद लोग ज़्यादा आने लग जाएंगे, दूर दूर से भी आते हैं, रोज़ दर्शन करके चले जाते हैं। ये जो पास में रहते हैं वही लोग आते हैं। और हम अभी ये दर्शन करके बैठे हैं, थोड़ी देर हमने सोचा थोड़ी देर बैठ जाते हैं। भावना को वीडियो कॉल किया, उसको भी दिखाया, माता जी के दर्शन करवाए। वो भी थक गई थी, माता जी गई थी, तो अब हम वहाँ से निकल गए। तो ये है फतेह सागर का, मतलब फतेह सागर नहीं है, मतलब फतेह सागर के पास में ही है। तो हमने दर्शन का है, लेकिन है पिछोला है, वहाँ पे भी पानी वगैरह भरा हुआ है। और ये आ गए हम हाथीपोल के वहाँ भी 11 बज गई है, तो देखिए अब अंधेरा हो गया है, लाइट वगैरह है नहीं इतनी। अब रात के टाइम लाइट वगैरह नगर पालिका वाले बंद कर देते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में मतलब गरबा भी बंद करवा देते हैं। 10 बजे 10:30 बजे सब बंद हो जाता है। अभी माहौल उदयपुर में वैसे ख़राब हो रहा है, तो सब बंद हो जाता है। और पुलिस तो हर जगह लगी हुई है, चारों तरफ। ये हाथीपोल में पुलिस थाना है, ये सामने कालिका माता के वहाँ वो है, कपड़ों की दुकान है,
और हम आ गए हैं कालिका माता दर्शन करने के लिए। और ये कालिका माता का मंदिर है और माता जी की, ये माता जी है कालिका माता। हम मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।